दोस्तों, अक्षय कुमार प्रियदर्शन की मूवी जो भूत बंगला है उसका ट्रेलर देख लिया। अब उसकी एडवांस बुकिंग चालू हो चुकी है। तो एडवांस बुकिंग किस तरह की चल रही है, जो दावा किया जा रहा है आप जाएंगे। देखिए, एक तो क्या होता है कि सोशल मीडिया से लेकर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जो ट्रेड एनालिसिस है, जो बायस्ड होते हैं, जो अपने आकाओं के हिसाब से ट्रेड को फॉलो करते हैं, उसको मैनिपुलेट करके न्यूज में डालते हैं, वो लोग भी इसीलिए फेल हो जाते हैं। क्योंकि वो क्या करते हैं कि अरे यार, क्या जबरदस्त एडवांस बुकिंग चालू हुआ है। जैसे ओ रोमियो का हुआ था, हाउसफुल 5 का हुआ था। लेकिन जो बोलते हैं ना, सच्चाई सामने आ जाती है। और आजकल ज्यादा जो कई लोग बोल रहे हैं ना आज के टाइम में कि दंगल एकदम बेकार वाहियात पिक्चर है, वो कमाई नहीं की थी। सीक्रेट सुपरस्टार इंडिया में 67 से 68 करोड़ कमाई, वर्ल्ड में ओवरसीज से कितना कमाई। ये सब स्कैम था। अब बना के दिखाओ, अब चला के दिखाओ। हर आदमी के हाथ में मोबाइल फ़ोन है और हर आदमी थिएटर में घुस के आपको एक्सपोज़ करेगा। आज का टाइम वैसा है। और इसीलिए ये पिक्चरें जो बड़ी-बड़ी दावा करते जा रहे हैं ना, बड़े-बड़े जो मेकर्स, उनकी पिक्चरें चल नहीं रही हैं। आने वाले दिनों में जो सो कॉल्ड सुपरस्टार है ना, उनकी भी यही हालत होने वाली है और हो भी रही है। क्योंकि लोग जाग चुके हैं। लोग समझ रहे हैं, जितना आप दूसरों के लिए प्रोपेगेंडा धुरंधर के खिलाफ चला रहे थे कि अरे नहीं चली, तो यहाँ पे वो है, तो वहाँ पे वो है। लोग, उनके भी फैन्स जो हैं ना, मोबाइल लेके तैयार बैठे हैं। तो अब आते हैं, ये लोग जो एजेंडा चलाते हैं उसमें अक्षय कुमार भी एक बहुत बड़े एजेंडाधारी हैं। तो अब इनकी जो एडवांस बुकिंग अभी तक का देखेंगे, जो एडवांस बुकिंग इनका हुआ है, एक ट्रेड का अगर लेके पकड़ के चलते हैं कि मूवी का, तो पहले जो दिन की है, तो अभी तक जो एडवांस बुकिंग चालू हुआ है 4185 शोज में हुआ है। 227 का एटीपी है और टिकट सोल्ड हुआ है। आप देखेंगे 2D में ही अभी रिलीज हो रहा है। 26,039 टिकट सोल्ड हुआ है। और जो बोलेंगे कि जो विदाउट ब्लॉक सीट, ध्यान से सुनिए, तो उसमें जो जो एडवांस बुकिंग हुआ है, 69,71,641 का एडवांस बुकिंग हुआ है। मतलब कि 69 लाख और 72,000 का एडवांस बुकिंग हुआ है। ये विदाउट ब्लॉक सीट का। अगर ब्लॉक सीट में जाते हैं तो 2,07 लाख का एडवांस बुकिंग हुआ है। ये मैंने आपको सुबह भी, मेरा एक दूसरा चैनल है, वहां पे इसके बारे में किसी ने पूछा था कि भाई इसका एडवांस बुकिंग क्या हुआ है, तो मैंने बताया था। अब इसका जो एडवांस बुकिंग आप देखेंगे, जो मैं ट्रैक करके लाइव बताया था कि लाइव में कितना एडवांस बुकिंग इसका चल रहा है, तो मैंने इसका बारे में बताया था कि लाइव में एडवांस बुकिंग कितना है। मैं 16 का बता देता हूँ। 16 का भी जो प्री पेड इसका चल रहा है, पेड प्रीव्यू, उस दिन के एडवांस बुकिंग देखेंगे तो 1 करोड़ अभी तक ग्रॉस में देखेंगे तो 1,51,00,000 का एडवांस बुकिंग है, ग्रॉस का। मैं ग्रॉस की बात कर रहा हूँ। उसमें 50,555 टिकट सोल्ड हुए हैं। और इंडिया नेट में 101,28,00,000 का एडवांस बुकिंग हुआ है। 1,28,00,000। अगर यही आप देखते हैं कि इस मूवी का जो पहले दिन का, यानी कि 17 तारीख को रिलीज हो रही है मूवी, तो उस दिन इसका एडवांस बुकिंग कितना का हुआ है, तो मैं बताता हूँ। उस दिन का एडवांस बुकिंग अभी तक हुआ है 1,47,00,000। या इंडिया नेट का, तो आप मान के चलिए कि दोनों को मिला देते हैं तो 3 करोड़ के आसपास का एडवांस बुकिंग हुआ है। इसका बजट है 120 करोड़ के आसपास, 100 से 120 करोड़ ये दावा कर रहे हैं। जिसमें पोस्ट प्रोडक्शन भी है, उसके बाद फीस वगैरह भी अक्षय कुमार का शामिल है। अब आप सोचिए कि अगर ये मान लीजिए, सपोज कीजिए, मैं मान के चलता हूँ कि 8 करोड़ का एडवांस बुकिंग हो जाए। 8 करोड़ के एडवांस होने के बाद ये मूवी इंडिया नेट में कमाएगी आपको, इंडिया क्या, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड वाइड कलेक्शन का पता नहीं चल रहा है कि वो ओवरसीज का कोई कलेक्शन या कोई एडवांस बुकिंग तो पता नहीं चल रहा है। तो इंडिया नेट में ये मूवी कमाएगी 13 से 14 करोड़। तो मैं ज्यादा मैं बता रहा हूँ, तो 13 से 14 करोड़ कमाएगी। अब मान लीजिए वीकेंड में ये मूवी कमा सकती है कितना, तो ये वीकेंड में आप संडे तक अगर पिक्चर ऐसे ही एडवांस बुकिंग मान के चलिए, तो 30 से 40 करोड़ के आसपास, 30 करोड़ आसपास कमा लेगी, ज्यादा से ज्यादा, ऐसा मेरे को लग रहा है। लेकिन उसके बाद 40 करोड़ भी मान लो, तब भी आपको 60 करोड़ कमाना है। 60 करोड़। और मैं 40 करोड़ ग्रॉस की बात कह रहा हूं, इंडिया नेट की बात नहीं कह रहा हूं।
ग्रॉस मतलब टैक्स के साथ। तो आप सोचिए कि मूवी, मैं पूरा ब्रेक डाउन करूँगा फ़िल्म, ये इसका मुझे फ्यूचर क्या दिख रहा है वो मैं बताऊँगा। क्योंकि आप देखिए सुबह ना, जो जब ये लोग चिल्ला रहे थे कि अरे बाप रे बाप! ज़बरदस्त एडवांस बुकिंग हुआ है, तो मैं आपको बता रहा हूँ उस समय 8,000 केवल टिकट सोल्ड हुए थे। 8,000 टिकट सोल्ड होना अक्षय कुमार की फ़िल्म, और केवल उन 40 लाख का एडवांस बुकिंग। आप सोचिए, ये अक्षय कुमार की फ़िल्म है और वो भी 100-120 करोड़ के बजट की मूवी है। तब ये हालत है, अगर 300 साढ़े 300 करोड़ की बजट होती तो कहने का मतलब क्या है कि आज के टाइम में जो लोग ये प्रोपेगेंडा चला रहे थे ना, वो प्रोपेगेंडा फेल होने लगा है। अभी तो मैं वेट कर रहा हूँ, जो बड़े-बड़े सुपरस्टार आने वाले हैं ना, अभी उनकी पिक्चरें आएगी। क्यों उनके डेट्स बदल रहे हैं? बहुत लोगों के डेट्स भी बदलते देख रहे होंगे। कभी ये भी शिफ्ट हुआ 2-3 बार। अभी कई लोगों को डेट्स नहीं मिल रहा है। कभी कह रहे वीएफएक्स ठीक नहीं हुआ, तो उसमें कुछ और सीन जोड़ना है। ये डेट्स बदल रहे हैं। टॉक्सिक तो आ जाएगी, एक डेट चेंज हुआ है ना, तो दूसरा आ जाएगा उनका। वो 4 जून के रिलीज़ होने वाली है टॉक्सिक। लेकिन जो लोग डेट्स बदल रहे हैं ना, उनको देखिएगा। उनको, और नहीं तो डेट्स नहीं बदलेंगे ना, तो उनको देखिएगा कि जो बड़े-बड़े दावा कर रहे हैं ना, एक ट्रेंड चला रहे थे धुरंधर के खिलाफ, क्रिंज अपना पब्लिसिटी अपने जो अपने ट्रोल आर्मी को खड़ा किए थे, उनको देखिएगा। जो इंडिया में तो कमाती है पिक्चर कुछ, और ओवरसीज़ से जहाँ पे ओवरसीज़ का गेम होता है, मैं 10 बार बोल चुका हूँ। देखिए, एक बैलेंस्ड होता है कहीं कि भाई इंडिया में 800 कमाई तो ओवरसीज़ में 400 कमाया। इंडिया में 300 कमा रही है, ओवरसीज़ में 700 कमा रही है। आप सोचिए, इंडिया में इस तरह के कइयों पिक्चर मिल जाएँगे कि आपको बड़ी-बड़ी, जो ओवरसीज़ में उनकी कमाई ज़्यादा है। आप सोच सकिए, अभी भी आप देखिए कि ओवरसीज़ की कमाई में देखा जाए तो 1-2 चाइनीज़ पिक्चरें हैं ओवरसीज़ की कमाई में, और चौथे नंबर पे ये है, धुरंधर। पहला है चाइनीज़ पिक्चर है दंगल, और दूसरा चाइनीज़ पिक्चर है सीक्रेट सुपरस्टार, और तीसरा है जवान। जवान ने ओवरसीज़ में कुछ 415 करोड़ के आस-पास कमाया था, और ये 404 करोड़ कमाई है ओवरसीज़ में, अभी तक का जो डाटा है। तो अब ओवरसीज़ का एक होता है ना कि अब देखिए ये इंडिया में कितना कमाया इसने फ़िल्म, 1100 के 1100 1300, ग्रॉस में 1300 से ऊपर, 1100 के आस-पास, 1100 से ऊपर, प्लस इसने इंडिया नेट में कलेक्शन किया धुरंधर ने। तो 1100 करोड़ अगर कमाई है इंडिया नेट में, तो आप मान के चलिए कि मतलब अगर 400-500, अगर मानिए यही 1100 कमाती है और इनके हिसाब से अभी तक 2000 कमा लेती, तो 3000 से ऊपर क्रॉस कर गई होती। जिस तरह से सीक्रेट सुपरस्टार और दंगल की कमाई हुई, अगर उसी स्पीड से कमाई होती है, मान लीजिए जवान के हिसाब से, जवान ने 640 कमाया, 415, ठीक है? तो कितना 200 का अंतर था। अगर मान लीजिए कि 200 कम कमाया था, अब मान लीजिए कि ये कमाया, इंडिया में इसने कमाया 1100 करोड़, अब मान लीजिए 1000 कमाई तो दो, आज 21-2200 करोड़ हो गया होता ना। सिंपल सा लॉजिक है, 300 करोड़ काट दो। तो अगर मान लीजिए कि ओवरसीज से इसने कमाई किया है, अगर ये मूवी ओवरसीज से कमाई करती है 404 करोड़, अब मान लीजिए कि इंडिया नेट में अगर ये कमा रही है आज समय धुरंधर 1100 से ऊपर, 1100 प्लस से ऊपर कमाई है इंडिया नेट में, और ग्रॉस उसका 1300 से ऊपर है। तो अगर दोनों को भी पकड़ के चलें, तो अगर मान लीजिए उसमें से 800 रुपए भी अगर कमा लेती है, तो आप देखिए कि आज इस समय मूवी कहाँ पे होती, 2000 क्रॉस कर गई होती, तो चाइनीज पिक्चर का रिकॉर्ड भी टूट गया होता। कहने का क्या मतलब है कि अब वो टाइम चला गया, जो आप लोग जिस तरह के प्रोपगंडा चला के पिक्चरें चलाते थे, अब वो टाइम चला गया। अब आपको भारत की जनता जाग चुकी है, आपको उन्हीं के कंटेंट के हिसाब से पिक्चरें बनाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी उनको पता है कि आप हो कौन। ये एक बड़ी समस्या है। आप हो कौन? अगर आप पिक्चर में हैं, जैसे आपने देखा मातृभूमि का नाम क्यों चेंज किया अभी उन्होंने, बैटल ऑफ गलवान का। अब ये लंबा वीडियो हो जाएगा, मैं भटक जाता हूँ चीज़ों को। क्योंकि पहले से वो पाकिस्तान को सपोर्ट करते रहे। तो चूँकि चाइना को यहाँ पे अगर दिखाता कि फाइट में चाइना के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो लोग बोलते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ तो अब लड़ते नहीं दिखाए। तो सेम गेम है।
कि देखो मैंने तो पाकिस्तान के लिए आप और तो चाइना के लिए भी नहीं चाहता। भाई अगर ऐसी बात होती तो पहले नाम बदल देते, बैटल ऑफ गलवान नाम ही नहीं रखते। तो ये चीज़ है। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज के लिए इतना ही।